जब बात होती है भारत की ऐतिहासिक धरोहरों की तो लोग अक्सर ताजमहल, लाल किला या खजुराहो की मूर्तियों की बात करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बिहार के केसरिया स्तूप का नाम सुना है? एक ऐसा स्तूप जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां खुद भगवान बुद्ध ने आखिरी बार प्रवचन दिया था और जहां अब भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कपाली एक्सप्रेस और आज हम चलेंगे उस रहस्यमयी जगह पर जो आज भी अपने भीतर कई अनसुनी कहानियां समेटे हुए हैं। केसरिया स्तूप, बिहार का गौरव। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है केसरिया। एक शांत ग्रामीण इलाका, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं आपके सामने खड़ा होता है एक विशाल गोलाकार टीला। ऊंचाई करीब 104 फीट, व्यास लगभग 400 मीटर और ये आकार इसे बनाता है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने बौद्ध स्तूपों में से एक। कुछ लोग इसे भारत का मूक अजूबा भी कहते हैं क्योंकि इसके बारे में बात बहुत कम होती है, लेकिन इसका महत्व जबरदस्त है। अब चलिए इतिहास की गलियों में चलते हैं। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मृत्यु से पहले यहीं पर अपने शिष्यों को अंतिम प्रवचन दिया था। वो उन्हें छोड़कर जा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी भिक्षा पात्र यानी बेगिंग बोल शिष्यों को सौंप दी थी। बाद में सम्राट अशोक ने यहाँ एक छोटा स्तूप बनवाया था, लेकिन असली विशाल निर्माण तो गुप्त काल में हुआ, यानी करीब 5वीं से 7वीं सदी के बीच। आज भी यहाँ की ईंटों पर गुप्तकालीन लिपि और बुद्ध की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं इसके अनोखे डिजाइन की। ये स्तूप सिर्फ एक गोल टीला नहीं है, इसमें 6 स्तर हैं और हर स्तर पर आपको मिलती हैं बुद्ध की दर्जनों मूर्तियां, कुछ ध्यान की मुद्रा में, कुछ प्रवचन देते हुए और कुछ मुस्कुराते हुए। ये मूर्तियां आपको ऐसे महसूस कराती हैं जैसे बुद्ध आज भी वहीं बैठे हों। और हाँ, एक मज़ेदार बात बताऊं, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आए तो उन्होंने कहा ये स्तूप आकार में नेपाल के लुम्बिनी या श्रीलंका के स्तूपों से भी बड़ा है। सोचिए, वो भी तब जब आधा हिस्सा जमीन में दबा हुआ था। दोस्तों, केसरिया स्तूप सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक रहस्य भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके नीचे गुप्त सुरंगें हैं जहां कभी राजाओं ने खजाना छिपाया था। कुछ कहते हैं यहाँ नागों की पूजा होती थी और रात में यहाँ कुछ दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते, लेकिन गांव वालों की कहानियां आज भी जिंदा हैं। और यही तो मजा है भारत के हर कोने में, इतिहास के साथ रहस्य भी जुड़ा रहता है। अगर आप केसरिया स्तूप देखने जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पटना या मोतिहारी पहुंचना होगा। पटना से दूरी 125 किलोमीटर, मोतिहारी से 30 किलोमीटर। पास में रुकने के लिए छोटे होटल और धर्मशालाएं हैं। और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो सुबह का समय सबसे बेहतर होता है। आपको यहाँ शांति मिलेगी, इतिहास मिलेगा और मिलेगा एक अलग ही अनुभव जो शायद जीवन भर याद रहेगा। दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सिर्फ किताबों से नहीं, इन जैसे स्थलों से भी जानना ज़रूरी होता है। केसरिया स्तूप न सिर्फ बुद्ध धर्म का प्रतीक है बल्कि भारत की सांस्कृतिक गहराई का भी प्रमाण है। तो अगली बार जब भी मौका मिले, गूगल पे ताजमहल के बजाय केसरिया स्तूप सर्च करिए। और हाँ, अगर आप कभी यहाँ जाएं तो एक बार आँख बंद करके वहाँ बैठिएगा। आपको लगेगा जैसे इतिहास अब भी जिंदा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप केसरिया स्तूप जा चुके हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय